तो इस वक्त हम खड़े हैं लखनऊ में और यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे आसपास कई ऑटो रिक्शा खड़े हुए हैं जिनमें सीएनजी डाला जाता है और सीएनजी का भी दाम आज काफ़ी ज़्यादा ऊंचाइयों पे पहुँच गया है, काफ़ी महंगा हो गया है। तो वही आज हम जानेंगे यहाँ पर कुछ लोगों से कि क्या उसका असर ग्राहकों पर भी पड़ रहा है, क्या उन्होंने दाम भी बढ़ाया है और सीएनजी का दाम आखिर उन पे घर का क्या हाल है। क्या लगता है भैया, जिस तरीके से सीएनजी के दाम बढ़े हैं तो क्या कुछ किराया वराया बढ़ाया आप लोगों ने? नहीं भाई, किराया वही चल रहा है। वही चल रहा है। हाँ, तो कैसे मैनेज हो रहा है फिर? चल रहा है भाई, जैसे कैसे। क्या लगता है जिस तरीके से सीएनजी महंगी हुई है तो अब किस तरीके से खर्चे पे घर पर क्या असर पड़ रहा है? दिक्कत तो होगी ही भाई थोड़ी बहुत, अब उसी हिसाब से समझा जाएगा। लेकिन किराया आप लोगों ने अभी नहीं बढ़ाया फिलहाल? नहीं, किराया नहीं बढ़ाया। हाँ। क्या कहना चाहोगे भैया, किराया वराया अभी नहीं बढ़ा है कुछ? नहीं। हाँ। नहीं, घर का खर्चा कैसे? उसी सीएनजी महंगी हो गई है, गैस सिलेंडर, पेट्रोल, सब्जियाँ। जहाँ 200 जाते थे अब हमारे 100 जाते हैं, यही है। हाँ, उतना बचता है बस खाली। हाँ। कभी 200 बचते, कभी 300 बचते, कभी 400। हाँ। अच्छा, क्या लगता है कहाँ कमी किसकी है? क्या सरकार कुछ कहना चाहेंगे सरकार पे इस पर? जी सरकार की बहुत नाकामियाँ हैं इसमें। हाँ। जो इससे बढ़ रही हैं। अब हमारे लोगों की रोड पे रोडवेज डाल दी गई हैं, बसें, उनसे बहुत दिक्कतें आ रही हैं। 100-200 रुपए कमा लेते थे हम लोग, उनकी वजह से सवारियां नहीं मिल पाती हैं। अच्छा, उनकी वजह से सवारियों पे काफ़ी असर दिख रहा है। जी। हाँ। तो जिस तरीके से आज रोड की बात करें तो जो अब लोग भी हैं तो यहाँ पर मेट्रो भी काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है, तो इन मेट्रो का और सीएनजी का जिस तरह बढ़ा है, क्या असर आप लोगों के पे सवारी पे पड़ रहा है? सर बहुत पड़ रहा है सर, इसका असर जो है बहुत पड़ रहा है। जैसे कि जहाँ 200-300 रुपये बच जाते थे हम लोगों के, वैसे ही 150 रुपये में सिस्टम समझना पड़ रहा है इसका। क्या लगता है भैया, सही ठीक ठाक कह रहे हैं? हाँ बिल्कुल सर, कह रहे हैं। हाँ, कह रहे हैं कि अब जहाँ 200 बचता था अब 100 ही बच रहा है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल। तो किराया वराया नहीं बढ़ाने का भी मूड है आपका? किराया बढ़ाएगा, किराया बढ़ाएंगे तो ये वो बिजली वाली बस चली है मोदी वाली। हाँ। वही पब्लिक भाग रहे तो इसमें बैठवे नहीं करे तो और किराया बढ़ गया कहीं। हाँ। इसकी वजह से। और जो पब्लिक आती, क्या अब सवारियों में कमी आ रही है या फिर कमी आ रही? सवारी में कमी आ रही। हाँ। पहले से बहुत फर्क आ गया। और दाम बढ़ाएंगे तो और कमी आ जाएगी? बिल्कुल कम हो जाएगी। सवारी कहाँ रेट बढ़ाया गया किराया, वो ऑटोमेटिक उन आती है वो भी चली जाएंगे कि बसें रुक जाए। अच्छा, लेकिन किराया आप नहीं बढ़ा रहे हैं, लेकिन सीएनजी का दाम लगातार बढ़ रहा है, तो कैसे मैनेज हो रहा है? अब भैया कब ढेरों बड़ा चल रहा है, कोटा का मालिक का 500 दे रहे थे, अब 400 रुपये ले रहा है मालिक। हाँ। बस इतने फर्क है भाई। अच्छा, 400 रुपये तनख्वाह बचा रहा, 200 रुपये दिन मेरे मेहनत करके तनख्वाह ले जा रहा है। कमी किसकी है यहाँ पे? क्या लगता है, सरकार से कुछ कहना चाहेंगे? सरकार से कमी यही है, गैस है थोड़ा सस्ती कर दे तो हम लोग को थोड़ा फायदा हो जाएगा। सीएनजी गैस हाँ, सस्ती? सीएनजी, हाँ। अच्छा, क्या लगता है भैया आपको, ठीक ठाक कह रहे हैं भैया? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। सारी कमी में सरकार है। मेन उस्ताद हमारे यही है। हाँ उस्ताद जी, क्या कहना चाहेंगे? कह रहे हैं कि गैस की कीमत इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि पैसे बचना मुश्किल है। 42 रुपए में गैस थी, आज 81 रुपए कुछ पैसे हैं। तो इस तरह कहाँ गरीब आदमी जी पाएगा? पहले ही मरा था, उससे ज़्यादा अब मरने लगा है। अच्छा, दाम वाम अगर बढ़ाएंगे तो क्या लगता है कस्टमर और कम हो जाएंगे? हाँ, कहीं ग्राहक कम हो जाएंगे, का दाम बढ़ाएंगे तो। और पहले और अब में अंतर क्या है? पहले और अब में बहुत अंतर है। पहले गैस की कीमत कम थी, किराया भी ठीक था, 2 पैसे बचते थे, अब तो बच ही नहीं रहा। 2 रोटी खाने के लिए मुश्किल आने लग रहे हैं। आपका क्या कहना भैया, ठीक ठाक? सही, बिल्कुल सही भाई। हाँ। बिल्कुल सही करे, कोई गलत नहीं करे। पैसा बच ही नहीं पा रहा, इतनी गाड़ियाँ यहाँ पे मिलती ना, तो चलती रहती। जब गाड़ी चलती है और जो पीली वाली गाड़ी चल गई उसकी वजह से और नुकसान हम लोगों को हो रहा। 100 रुपये भाग रही, उसमें एसी फेसी सब लगी हुई है, सुविधा उसमें। इसमें एसी तो लगी नहीं। अब भाई धूप में खड़े हैं तो गाड़ी सवारी कोई बैठेगा तो गर्मी तो इसमें बताएगी, इस वजह से परेशान। अच्छा, जाम वाम या कहीं आसपास सवारियां बैठाने के लिए आप लोग गाड़ियां रोक लेते हैं, तो जिस हिसाब से पुलिस यहाँ पे, पुलिस का क्या सीन है? क्या चालान वाला? नहीं, हम लोगों का जल्दी चालान नहीं रोकते रखते नहीं है, सिस्टम सब ठीक है। बाकी सब ठीक है। हाँ, वो भी किराया देते हैं। अच्छा, हाँ, वो बात ये काम सही कह रहे हैं, किराया वो खुद बिना पूछे दे देते हैं। अगर वो बैठ के गाड़ी जाते हैं तो 20 रुपये किराया, अगर पब्लिक दे रही तो 20 रुपये वो भी देते हैं। किराया बराबर कर देते हैं, पुलिस वालों को दिक्कत। तो क्या मानते हैं, सीएनजी के दाम कम होना चाहिए? बाकी पेट्रोल डीजल भी महंगा, एलपीजी गैस सिलेंडर, सब्जी, सब कुछ महंगा है, इसमें क्या कह सकते हैं हम लोग। लेकिन हम लोग क्या कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं? इसके अलावा कुछ कर सकते नहीं, बैठे हैं हम लोग।
भाई जहाँ 300 ले आते थे वहाँ 200 ले जाएंगे। 5 घंटे हो गए यहाँ खड़े खड़े, 5 घंटे यहाँ हो गए, 1 रुपये का काम नहीं किया, जो 150 थे वो भी खर्चा हो गए। और जितने अभी अगर धंधा हो रहा होता तो इसमें 2-400 भी कमाते। इतनी गाड़ियाँ यहाँ मिलती अब ना, इस चक्कर में जो है पैसा जा ही तो रहा, वो चला करती हैं गाड़ियाँ, इधर खड़े रहेंगे। अभी सब लाइन से गाड़ी खड़ी तो हैं, यही वजह है। क्या कहना चाहोगे भैया? सब लोग ठीक ठाक कह रहे हैं? हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हाँ। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आप भी गाड़ी चलाते हो, ड्राइवर ही हो? मैं भी ड्राइवर हूँ, लेकिन जो है ये जो कहीं है भाई मेरे, अच्छा कहीं है, हाँ। इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ। क्या कहना चाहोगे? अगर सरकार से कुछ कहना हो, उन तक बात पहुंचानी हो, तो क्या पहुंचाना चाहोगे? अरे तो अब क्या आदमी को दिक्कत है ही है। अब जब से वाली गाड़ियाँ चल गई हैं तो जब से हर आदमी को दिक्कत है। इसमें सवारी मिलेगी नहीं तो आदमी क्या जो गाड़ी का निकालेगा, क्या अपना निकालेगा, ना घर का खर्चा चला पाएगा वो। अचल भैया, सरकार लगातार इलेक्ट्रिक बसें चालू करवा रही, हरी झंडी दिखा रही है, मेट्रो चालू करवा रही है। आप लोगों के लिए क्या लगता है अभी तक क्या किया सरकार ने? कुछ नहीं, हम लोग के लिए कुछ नहीं हम लोग का तो नुकसान ही हो रहा है। इसमें नुकसान ही तो है भाई, सुबह की गाड़ी ला खड़े हैं। सरकार अपनी गाड़ियाँ सरकार अपनी गाड़ियाँ बढ़ाएंगी तो यहाँ पब्लिक का तो नुकसान नहीं है। जो ड्राइवर घूम रहे हैं, बेरोजगारी तो हो ही जा रही है। सरकार के पास पैसा भी तो कम पड़ गया ना, तो गाड़ी बढ़ाएगी नहीं अपने कमाने के लिए। सरकार के पास पैसे कमी हो गई, सरकार अब अपनी गाड़ी बढ़ा रही है अपना पैसा कमाने के लिए, और हम लोग के जब पेट कटेगा तभी तो कमाएगी। और फिर इतना किराया बस वाले कम ले रहे हैं, और प्लस बैटरी से बस चल रही है, और हम लोग गैस इतनी महंगी है, हम लोग गैस से गाड़ी चला रहे हैं। हम लोग का अवसर और बस की टक्कर कहाँ ले पाएंगे? जितनी सवारी हम लोग बैठाते हैं, 8-10 सवारी बैठा लेते हैं मान लीजिए, और बस में जो है 4 गाड़ी की सवारी जा रही है, कहाँ बराबरी कर पाएंगे हम लोग? तो देखा आपने, सुना यहाँ पर लोगों को कि लोग किस तरीके से परेशान हैं, हताश हैं, सीएनजी के बढ़े दामों से परेशान हैं, घर के जो गैस सिलेंडर है, बाकी चीज़ें हैं। और ये भी कहना है कि जिस तरीके से यहाँ आप, मैं चाहूँगा कैमरामैन दिखाएं कि तमाम गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, इनका ये भी कहना है कि अगर हालात ठीक होते और सीएनजी के दाम ठीक होते, कस्टमर आते रहते, तो शायद इतनी गाड़ियाँ यहाँ पर नहीं खड़ी होती, वो चल रही होती। ये भी कहना है कि जो पहले इनकी कमाई 300 रुपये थी, वो अब मात्र 100-150 तक रह गई है। तो ये देखना वाकई दिलचस्प भी होगा कि सरकार इनके लिए क्या प्रयास कर रही है और क्या करना चाहती है। कैमरा पर्सन के साथ मैं उत्कर्ष सिंह, लखनऊ लाइव ट्रेंड्स।